अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि नमाज को उसी तरीक़े के मुताबिक अदा करे जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है और सिखाया है। अगर हमने नबी के तरीक़े के मुताबिक अपनी नमाज अदा नहीं की तो हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो आइए आज हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से नमाज अदा करने का हुक्म दिया है और किस तरीक़े से नमाज अदा करने की तालीम दी है। नमाजी नमाज अदा करने के लिए क़िबला रू खड़ा होगा, क़िबले की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा होगा। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कंधों या दोनों कानों तक उठाएगा और अपने सजदे की जगह को देखेगा। फिर अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखेगा। दायां हाथ बाएं हाथ पर कहाँ रखेगा? या तो अपनी दाएं हथेली को अपनी बाएं हथेली की पुश्त और कलाई और बाजू पर रखेगा या अपने दाएं हाथ को अपने बाएं बाजू पर रखेगा। फिर दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ेगा। दुआए इस्तिफ्ताह सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका है। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा और उसके आखिर में जहरी नमाज में ज़ोर से और सिर्री नमाज में आहिस्ता आमीन कहेगा। फिर पहली 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद कुरान में से जो मुयस्सर हो वो पढ़ेगा। फिर अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों या दोनों कानों तक उठाते हुए रुकू के लिए तकबीर कहे। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखे और अपनी अंगुलियों को खुला रखे। अपने सर को अपनी पीठ के बराबर रखे, अपनी पुश्त को फैलाए और उसे सीधा रखे। रुकू में इत्मीनान के साथ रहे और 3 मरतबा या उससे ज़्यादा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए अपने सर और दोनों हाथ उठाए। इमाम और मुनफरिद नमाज पढ़ने वाला समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, लेकिन मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करेगा। जब सीधा रुकू से खड़ा हो जाए तो रब्बना व लकल हम्द कहे या रब्बना लकल हम्द कहे या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहे या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहे। फिर तकबीर कहे और सजदे में चला जाए और अपने दोनों हाथों को न उठाए। फिर वो 7 आज़ा पर सजदा करे। पेशानी और नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों कदमों के किनारे। अपने हाथों और पाँवों की अंगुलियों को क़िबला रुख रखे। अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों या दोनों कानों के बराबर रखे। अपनी पेशानी और नाक को ज़मीन से लगा कर रखे। अपने दोनों बाजू को ज़मीन से उठा कर रखे। अपनी दोनों रानों में कुशादगी रखे और अपने पेट को उन दोनों से दूर रखे। ऐसा वो अपनी इस्तिताअत भर करे, इस तौर पर कि उससे बाजू वाले को तकलीफ़ न पहुँचे और अपने सजदे में 3 मरतबा या उससे ज़्यादा मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहे। फिर तकबीर कहते हुए उठे और इफ्तिराश की हालत में बैठे। इफ्तिराश ये है कि इंसान अपने बाएं पाँव को बिछाए और उस पर बैठे और दाएं पाँव को उठाए रखे। अपने दाएं हाथ को अपने दाएं रान पर और बाएं हाथ को बाएं रान पर घुटने के पास या घुटने पर रखे। इत्मीनान के साथ बैठे और 3 मरतबा या उससे ज़्यादा ये कहे रब्बिग़फिरली। फिर तकबीर कहे और सजदा में जाए और दूसरे सजदे में भी वैसे ही करे जैसे पहले सजदे में किया था।
फिर तकबीर कहते हुए अपने सर को उठाए। अब दूसरी रकत के लिए खड़े होते हुए उठ जाए और दूसरी रकत में भी वैसे ही करे जैसा कि पहली रकत में किया था। फिर 3 या 4 रकत वाली नमाज के लिए तशहुद अव्वल में बैठे, इफ्तिराश की उसी हालत में बैठे जैसा कि दोनों सजदों के दरमियान बैठते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों रानों पर रखे और अपने दाएं हाथ के अंगूठे से वुस्ता के साथ हल्का बनाए और खिनसर व बिनसर अंगुलियों को मुट्ठी की तरह कर ले और शहादत वाली अंगुली से इशारा करे, या तमाम अंगुलियों से मुट्ठी बना ले और शहादत वाली अंगुली से इशारा करे और उसकी तरफ देखे और तहियात पढ़े। फिर तीसरी रकत के लिए तकबीर कहते हुए और दोनों हाथों को उठाते हुए खड़ा हो। फिर तीसरी और चौथी रकत पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा पढ़े। फिर आखिरी तशहुद के लिए तवर्रुक की हालत में बैठे। तवर्रुक ये है कि अपने बाएं पाँव को दाएं तरफ बिछाते हुए निकाले और अपने दाएं पाँव को खड़ा रखे और अपनी सुरीन पर बैठे। फिर आखिरी तशहुद में वही चीज़ें पढ़े जो पहले तशहुद में पढ़ा था और उसमें दरूद का इजाफा करे, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पूरा पढ़े। फिर 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। फिर दाएं और बाएं जानिब ये कहते हुए सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब सलाम फेर ले तो ये कहे अस्तग़फिरुल्लाह 3 मरतबा और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या रब्बिक ज़िल जलाले वल इकराम। ये पूरी नमाज का तरीक़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस तरीक़े को सुना और समझा होगा और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीक़े के मुताबिक आप अपनी नमाज अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबवी तरीक़े से अपनी नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।